हाय एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में क्वाड्रेटिक फंक्शन को सीखेंगे और पैराबोला ग्राफ में करेंगे। तो इसके अंदर मैं 4 पॉइंट बेसिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। ओके। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ हम लोग सीखेंगे। ओके। तीसरा पॉइंट सीखेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के क्या और क्या समझ लीजिए पैराबोला, इसके बारे में सीखेंगे। ओके। दूसरा डिफरेंट एग्जांपल हम लेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के और ये देखेंगे कि उसका डिफरेंट टाइप का ग्राफ कैसे बन के आता है। ओके। तो ये 4 पॉइंट क्वाड्रेटिक फंक्शन और पैराबोला ग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं क्या है। ओके। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या। ओके। तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको पहले इसको समझाता हूँ। ओके। तो हम लोग देखेंगे अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स इजकल टू सिंपली कांस्टेंट है। ओके। कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई एक्स का वेरिएबल नहीं है। ओके। ये सिंपली क्या हो जाता है, कहते हैं इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। अगर मान लीजिए एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 है सिंपली, तो यहाँ देखिए पावर ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पावर यहाँ मान लीजिए 1 है, पावर ऑफ एक्स क्या है 1 है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये लीनियर फंक्शन, क्योंकि ये सिंपली लाइन है। ओके। अगर मान लीजिए एफ एक्स इजकल टू ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पावर आप देखेंगे कितना है, एक्स की पावर आप देखेंगे ये 2 है, पावर ऑफ एक्स क्या है 2 है। अब हमने आपको 3 एग्जाम्पल लिया, ये तीनों जो एग्जाम्पल है एक्चुअली ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब क्या है, यहाँ एफ एक्स इजकल टू सी है, यहाँ एक्स पावर 0 हम लिख सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट है कुछ नहीं, यानी एक्स पावर यहाँ 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जो हमारा मकसद यहाँ पर है पढ़ाने का, बताने का, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होता है। तो इस केस में आप देखेंगे ये जो है पॉलिनोमियल, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके। या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन is a polynomial of डिग्री 2। तो यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो सिंपली क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ फंक्शन लिख दीजिए चाहे, वो क्या है आपका डिग्री 2 है। ओके। तो सेम ही है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, कहीं का आप देखे होंगे ऐसा लिखा एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ ये कंडीशन लगा देते हैं यहाँ कि इसमें जो है जो ए बी सी है, वेयर ए इजकल टू नॉट 0। अगर क्यों ऐसा करते हैं, अगर ये 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा। इसलिए ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है ए बी सी एन, और ये कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, वैसे नहीं इमेजिनरी नंबर आप ले लीजिए, शुड बी रियल नंबर। तो अभी हमने आपको क्या बताया यहाँ बैकग्राउंड लेके
कि जो आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। वो किसके है? आप देखेंगे डिग्री 2 है। ओके, जैसे मैंने बैकग्राउंड बनाने के लिए आप लोगों को समझाया एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट डिग्री इसका क्या है? 0 है। क्योंकि एक्स पावर 0 कॉन्स्टेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस 1 पावर एक्स, तो ये लीनियर हो जाएगा। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर ऑफ एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये सिंपली ये वाला केस का है। तो आप इतना आप यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है स्पेशली आप जान लीजिए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 और ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब कहीं कहीं आप देखेंगे कि यही चीज़ क्या कहलाती है, यही जो इक्वेशन होती है जो पैराबोला का होता है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फंक्शन है ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, या ग्राफ ऑफ पैराबोला का जो इक्वेशन होगा उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जब हम पैराबोला के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इसके लिए हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि जब इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ कि दूसरा चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा कि अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर पैराबोला ग्राफ के लिए कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन हो जाता है पॉलिनोमियल वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसा लिख देते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस की। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो पैराबोला होता है उसका वर्टेक्स एच कमा होता है, के होता है, तो उसको मैं अभी अपने आगे इसके समझाऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ 2 पॉइंट डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, ओके, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का होता है जब ग्राफ हम खींचते हैं जनरली, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इज इन द फॉर्म ऑफ यू शेप होता है, यानी ये समझ लीजिए यू शेप में होता है। ओके, अब मान लीजिए आपका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो ग्राफ होगा, आप ये ग्राफ खींचेंगे तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहला मैं केस लेके चल रहा हूँ ये वाला। तो इस केस में जो ग्राफ होगा ए ग्रेटर देन 0, ये जो होगा ऊपर की साइड में जाएगा, कुछ इस टाइप का होगा। ओके, तो ये जो होगा एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कब होगा? जब ए ग्रेटर देन 0 है। अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाए कि अगर ए लेस देन 0 है, ओके, तो उस केस में मान लीजिए ए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? कुछ नीचे की टाइप में शेप। ओके, तो ये शेप मेरा थोड़ा सा इसको सही कर दे रहा हूँ। ओके, ये इन द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो अब इतना ध्यान रखिए कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, और ये याद रखिए कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ ये कट करते हैं,
इसी को जो एक्सिस जो है, ये एक्स वाई एक्सिस है जो ग्राफ को कट करते हैं, इसी को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ओके, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए ऐसा लिख दिया था कि एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो ये जो वर्टिस होता है, ये वर्टिक्स हो जाता है यहाँ एच कामा के हो जाता है। ये क्या होगा? एच कामा के। इसलिए इसको फॉर्म में लाते हैं। अगर इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो इसका x माइनस एच और प्लस के होगा। अब मैं अगला पॉइंट करता हूँ कि ये जनरली जो एक अपना ये ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ ऑफ, इसको पैराबोला बोलते हैं, जो ग्राफ होता है पैराबोला, और यही कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या होता है? सिमेट्री ऑफ एक्सिस होता है। मीन्स दो हिस्से, सिमेट्री का मतलब हुआ दो हिस्से में बांट सकते हैं बराबर। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये वाला केस ले रहा हूँ, ये ग्राफ आपका, तो ये देखिए ये वाई एक्सिस से इस ग्राफ को एक पार्ट ये दूसरे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये वाला एग्जांपल आप लेंगे, ये जो मैंने बनाया है, तो ये देखिए एक हिस्सा ये ग्राफ का हो गया, ये हो गया, ये क्या हुआ, एक पार्ट इधर वाई पार्ट, दूसरा पार्ट इधर, ये वाई एक्सिस के दो हिस्से में बराबर बांट सकते हैं। इसी को सिमेट्री बोलते हैं। तो जो ग्राफ होगा पैराबोला और क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो सिमेट्री होता है, फंक्शन सिमेट्री ऑफ एक्सिस के होता है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने अभी क्या सीखा कि ग्राफ किस शक्ल में इसका होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल को मैं आपको ड्रा करके इसका ग्राफ को समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ये जो अभी समझाया हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। ओके, अब मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए एफ एक्स इजकल टू सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ओके, अब ये इसको आपको ड्रा करना है ग्राफ। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम जैसे कॉमन सेंस से क्या करेंगे, पहले तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, ये 4 हो गया। सिंपली यहाँ -1 हो गया, -2, -3, -4। सेम आप ऐसे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, अब क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हैं यहाँ ए कितना है। अगर ऐसे कंपेयर करेंगे एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ ए जो है 1 है, यानी ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ओके, ये वाला केस है, यानी जो हमारा ग्राफ होगा ये वाई एक्सिस के ऊपर शेप में जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, ओके, कुछ ऊपर जाएगा। अब ये तो कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर x इजकल टू मान लो 0 ले लेते हैं, तो एफ एक्स इजकल टू 1 हो जाएगा, यानी y इजकल टू 1 हो जाएगा। तो यानी ये यहाँ से मिनिमम स्टार्ट होगा। ओके, अगर ये 1 ना होता है, यहाँ 0 होता, तो कुछ इस टाइप से जाएगा। तो अपना देखेंगे ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। ओके, ये ग्राफ डायग्राम कुछ इस टाइप से, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसका डायग्राम ये हो जाएगा। अगर हम यही अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये एक हो जाए, क्योंकि ए से आपको मैंने बताया था प्लस डायरेक्शन में। अगर यही दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ एक्स इजकल टू
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 ले लिया, या कुछ भी ऐसे ले लिए। तो अब ये देखिए क्या है, ये जो ग्राफ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का कैसा है, एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के है। ओके, तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ अगर देखेंगे इस वाले ग्राफ ए जो है, या ये ए जो है ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी ए ग्रेटर देन जीरो होगा। दूसरा यहाँ देखेंगे वर्टेक्स जो है आपका वो एच कामा के हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 कामा 3 होता है जब ये फॉर्म में होता है। ओके, तो अब आप ध्यान से देखें कि अगर हम इसका पॉइंट लेते हैं, ओके, सॉरी फॉर दिस। अब अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओके, अब एच कामा के लेते हैं, ये 2 कामा 3 है, तो यहाँ भी ले लीजिए 1 2 3, यहाँ पॉइंट लीजिए 1 2 3, ये -1 -2 -3, तो 2 कामा 3 2 यहाँ हो गया और 3 कुछ यहाँ हो गया, तो ये जो वर्टेक्स यहाँ आएगा। अब दूसरा ये क्या कह रहा है कि मूलर से, यानी ये ऊपर को जाएगा, तो यानी ये ग्राफ कुछ अगर आप खींचेंगे, इसको ड्रा करेंगे तो कुछ ग्राफ इस टाइप से जाएगा, क्योंकि ये वर्टेक्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 कामा 3, और ये ग्राफ हो जाएगा एफ एक्स किसका है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, आप इसमें भी करके पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं। मैंने इसलिए इसमें ऐसा लिया कि एक्स माइनस एच के ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एच कामा के 2 कामा 3 ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, और जो है ए इसकी स्क्वायर करेंगे तो ए ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया। मैं दूसरा और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं एफ एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर, तो इसमें तो सिंपली आप देखेंगे एक एकदम स्पेशल केस है। अगर x इजकल टू 0 है तो एफ एक्स इजकल टू 0 है, तो यानी अगर आप ग्राफ कीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ भी पॉइंट ले लें 1 2 3, यहाँ से 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ माइनस लीजिए -1 -2 -3, इधर आपका -1 -2 -3 -4। ओके, अब अगर x 0 है तो y 0, यानी आपका ये वर्टेक्स तो क्लियर है, ये हो गया। ओके, दूसरा चीज क्या है कि a इजकल टू 2, इट मीन्स a ग्रेटर देन 0, तो यानी ये जो हमारा ग्राफ होगा ये जो है ऊपर की साइड खुलेगा, यानी कुछ इस टाइप से। ओके, ये आपका ग्राफ हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर। ओके, तो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, ए से चेक कर लेंगे, जब ये मैं समराइज कर रहा हूँ, ए इजकल टू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा ले लेंगे। अब मैं अभी एक एग्जाम्पल नहीं लिया कि अगर माइनस वाला केस ले लेते हैं, चलिए मैं उसका भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका माइनस हो, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, एफ एक्स इजकल टू -x स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब यहाँ a क्या है, -1 है, यानी a लेस देन 0। ओके, अगर x इजकल टू 0 है तो वो एफ एक्स इजकल टू आप यहाँ देखेंगे 2 है। तो अगर ये वाले केस का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ओके, अब यहाँ हम पॉइंट ले लें 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3, -1 -2 -3, ये हो जाएगा -1 -2 -3। अब अगर x 0 है तो y 0, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा कुछ। ओके, दूसरा ये है माइनस है, तो यानी कुछ ये नीचे की मुंह टाइप से खुलेगा, यानी कुछ इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। ओके, यानी एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, मैं ये हो सकता है इधर जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ये अलग हो, मैंने पूरा नहीं लिया, एक रफ डायग्राम बनाया। तो मैंने आप लोगों के सामने 3 टाइप का 3 एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए देखेंगे, अगर ए प्लस है तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, अगर ए माइनस है तो नीचे की तरफ खुलेगा। दूसरा, आप एक्स की वैल्यू 0 करके वाई निकाल के वर्टेक्स निकाल लेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका शेप क्या होगा। तो एक ये मैंने कुछ एग्जाम्पल 3-4 लेके रफ डायग्राम आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यू कैन से कि पैराबोला शेप का क्या डायग्राम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पैराबोला समझ लीजिए एरिया रीजन बाउंडेड में है, तो वहाँ आपको यूज़ होगा। मैं अगले वीडियो में इसके प्रैक्टिकली मैपल में करके ड्रा करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ होता है, तो उसमें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।